हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और मैकओएस 26.4 जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ-साथ वॉचओएस और आईओएस भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम आज बात करेंगे कि मैकओएस टाहू में सॉफ्टवेयर में चेंजेस हुए हैं ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, तो आपको जाना है जनरल में। यहाँ पर जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना और यहाँ पे आप थोड़ा वेट करो। यहाँ पे जो है आपको नया, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एक छोटा विंडो आएगा, जहाँ पर जाकर जो है आप इसको अपडेट कर सकते हो। अब अपडेट करते समय जो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी मैक की बैटरी होगी वो 100% तक रहती है तो अच्छी बात है। कम से कम 50% होनी चाहिए और वाईफ़ाई पे डाउनलोड करो, उसके बाद जो है और उसको इंस्टॉल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको जब करना है, रात को करना है या फिर दिन में, अगर आपके पास वक्त है तो आप वो राइट नाउ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल या फिर थोड़ा बहुत अपीयरेंस में चेंज की, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंट्रोल सेंटर है ना, वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अलग दिखेगा। अब मैं आपको बाकी के अगर टैब्स आप दिखाता हूँ ना, ये जो टैब्स हैं, ये यहाँ पर जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा-सा यहाँ पर जो है बैकग्राउंड थोड़ा ब्लरी नहीं रहता था, पूरा का पूरा ब्लैक रहता था। अब आप देख सकते हो कि जो पीछे का जो भी उसका व्यू है ना, वो उसको भी दिखा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करते हैं अब, जो छोटे-छोटे चेंजेस इन्होंने किए हैं, तो सबसे पहले अगर आप मैसेजेस में जाते हो तो वहाँ पे आपको ये जो है 6 नए इमोजी देखने को मिलेंगे। तो आपको आप अपने हिसाब से इसको जो है सेंड कर सकते हो या फिर इसका यूज़ कर सकते हो। बस आपको याद रहना चाहिए कि आपको अपडेट करने के बाद इसको सर्च करना है, नहीं तो उससे पहले नहीं होगा। एक और जो सफारी है, सफारी में इन्होंने एक चेंज ये किया है कि अगर जो है आप जाते हो यहाँ सफारी के सेटिंग में और वहाँ पे आपको जाना है टैब्स में। अब यहाँ पर जो ये टैब्स लेआउट है ना, ये पहले इन्होंने गायब कर दिया था, अब ये फिर से वापस आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी मैं ऐप के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो टैब्स हैं, ये कॉम्पैक्ट में जो है ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे एड्रेस बार होता है। और अगर हम सेपरेट करते हैं तो आपको एड्रेस बार जो है ऊपर दिखाई देगा और नीचे यहाँ पर जो है ये टैब्स जो है वो दिखाई देंगे। तो आपके ऊपर है कि आपको कॉम्पैक्ट पसंद है या सेपरेट, तो उसके हिसाब से जो है आप सफारी में जो चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक के यहाँ पर ना अभी तक जो प्लेलिस्ट में जो प्लेग्राउंड आने वाला था ना, तो वो मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये शायद थोड़े दिनों के बाद आएगा या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ है पता नहीं, या इंडिया में ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी को पता है, किसी को दिखाई दे रहा है, तो आप कमेंट में उसकी जानकारी दे सकते हो मुझे। अगर हम रिमाइंडर की बात करते हैं ना, तो रिमाइंडर सेक्शन में आपको यहाँ पर जो है एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा और वो है अर्जेंट। और जब भी आप अर्जेंट में जाते हो तो यहाँ पर आपको कुछ आपकी जो भी टास्क होंगे, शायद आपने उनको अर्जेंट के सेक्शन में डाला होगा या फिर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी ये जो सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जाने के बाद जो है आप यहाँ पर वो रिमूव अर्जेंट अलार्म भी कर सकते हैं या फिर जो है मार्क एज़ कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी जो कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर जो है ग्लास लुक और ट्रांसपेरेंट जो मैंने बात की थी वही आया है। अब अगर हम एप्पल का टीवी जो है, टीवी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सबटाइटल। और ये जो सबटाइटल है ना, ये काफ़ी बहुत अलग-अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पर वीडियो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो स्क्रीन ये हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये एक नई चीज़ एप्पल टीवी जो है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी।
अब अगर हम बात करते हैं फ्री फॉर्म की, तो ये जो ऐप है ना, ये मुझे अब पसंद आने लगा है क्योंकि बहुत सारे इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं। आप यहाँ पर अगर ऊपर यहाँ सेक्शन में जाते हो ना, यहाँ पे आप क्लिक करो, उसके बाद आपको यहाँ पर शेप तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ जो है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप ब्राउज़ कंटेंट में जाते हो, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक्स, ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ-साथ बैकग्राउंड देखो कैसे बैकग्राउंड है। उसके अलावा जो है ग्राफ़िक्स कहाँ आपको जो ग्राफ़िक चाहिए वो शायद यहाँ पर होगा, और उसके बाद है फ़ोटोज़ में भी बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं, और डिस्कवर में आप जो चाहिए ट्रैवल, लव, ड्रिंक, फूड, जो भी आपको फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो। अगर हम अब स्पॉटलाइट की अगर बात करते हैं ना, तो स्पॉटलाइट में जो है, आप यहाँ सेटिंग में जाने के बाद ना आपको यहाँ पर जो है स्पॉटलाइट देखने को मिलेगा, और स्पॉटलाइट जो है, तो आप अगर स्पॉटलाइट में जाते हो तो वहाँ पर जो है आपको क्या-क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ से ना सबसे नीचे जाना है, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो फ़ाइल्स है ना, वहाँ पे अगर आप ये आई पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर डेवलपर डॉक्यूमेंट्स, इमेज, मूवी, इसको जो है आप छुपा सकते हैं। आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, आपकी स्पॉटलाइट में नहीं सर्च करने हैं, तो ये आप इस तरीके से जो है स्पॉटलाइट से बचा सकते हो। ये आपके ऊपर है, बाकी स्पॉटलाइट में बस इतना ही है। और जो शॉर्टकट ऐप आया था ना, तो शॉर्टकट ऐप में इन्होंने एक नया और ओके, तो वो जो शॉर्टकट ऐप है ना, वहाँ पे आपको जो है अगर आप कोई नया चीज़ लेते हो, सॉरी नया शॉर्टकट बनाते हो, तो वहाँ पर जाने के बाद ना आपको यहाँ पर जो है सिर्फ़ बैटरी टाइप करना है। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आएगा, अभी मेरे पास जो है ये मैक मिनी है, इसलिए यहाँ पे बैटरी का जो लिमिट है ना, वो सेट करने का ऑप्शन यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो अगर आपके पास मैकबुक है, जो कोई भी मैकबुक है, तो वहाँ पर जो है ना आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, और वहाँ से जो है आप बैटरी का जो लिमिट है वो सेट करके रख सकते हो, और उसके साथ-साथ जो है आप सेटिंग में जाते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है आपको मुझे यहाँ एनर्जी जो दिखाई दे रही है ना, तो ये एनर्जी के जगह पे आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगी, और जैसे आप आईफ़ोन में 80 टू 100% तक जो है लिमिट सेट करके रख सकते हो अपने बैटरी का, तो वैसे ही आप अब मैकबुक में भी जो है 80 टू 100 का जो है लिमिट सेट करके रख सकते हो। आप अपने जो भी आपका एक चेक कर लेना 1 हफ्ता भर कि आप सुबह अगर चार्ज करते हो आपका लैपटॉप, और शाम तक जो है वो 40 या 50% के नीचे आता ही नहीं। 50 के अगर नीचे नहीं आ रहा है, तो आप जो है उसको सीधा 80 या 85 तक जो है उसको लिमिट कर सकते हो, और अगर आपका कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है, तो आप वो जैसे-जैसे आपका कंज़म्पशन ज़्यादा होगा, मतलब परसेंटेज कम होगा, लाइक अगर आप 40% तक आते हो तो आपको 90% तक जो है चार्जिंग करो, या फिर 30 आ रहा है तो 95 करो। लेकिन मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 95 से ऊपर जाओ ही मत, और अगर आप 80 पे रहकर दिन भर अगर आपका मैकबुक चलता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। इससे बैटरी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी बाद में, जब भी आपका बैटरी चेंज करने का टाइम आएगा ना, तो उस वक़्त आपको इसका फ़ायदा होगा, और बहुत दिनों तक बैटरी जो है वो चलेगी। अब अगर हम फैमिली में जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की जो है अब नीड नहीं है। अगर आपके पास खुद का क्रेडिट कार्ड है, तो फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई कुछ भी होगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए ऑर्गेनाइज़र जो भी होगा आपका, उसके परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और ये अच्छी बात है या बुरी, ये बस उन लोगों को पता है जो ज़्यादा ऑनलाइन परचेज़ करते हैं ना, तो उन उन लोगों को ही पता होगा। तो उसके बाद जो है अगर आप आईक्लाउड में जाते हो,
तो यहाँ पर जो है iCloud में सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है डाटा एक्सेस ऑन iCloud.com पर देखने को मिलेगा। अलाउ डाटा एक्सेस, अभी इसको ऑन या ऑफ रखना है आपके ऊपर है। अलाउ सर्चेस को ऑन रखना है, ये भी ऊपर है। और एडवांस में आप जाकर जो रिसेंट सर्चेस होंगे आपको, उसको आप जो है क्लियर कर सकते हो। अब जो एयर ड्रॉप जो है ना, तो इन्होंने एयर ड्रॉप में थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आप जनरल में जाते हो तो यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप एंड कंटिन्यूटी का टैब ही अलग मिलेगा। तो यहाँ से आप नीचे जाओ, यहाँ पर कंटिन्यूटी का जो एक टैब है, तो अलाउ हैंड्स ऑफ बिटवीन मैक एंड iCloud डिवाइसेज़ जो भी आपके आस-पास होंगे, तो उसमें हैंड ऑफ या रखना है या कनेक्शन नहीं रखना है, ये आपके ऊपर है। अब उसके साथ-साथ जो है ना विडगेट्स एंड आईफ़ोन मिररिंग है, ये आप यहाँ से ऑफ करके रख सकते हो, या फिर आपको रखना है तो यहाँ से जो है वो आप ऑन या ऑफ करके रख सकते हो। तो ये अगर हम बग्स की बात करें, तो बग्स तो बहुत सारे थे इसमें और बहुत टाइम लगेगा उसके बारे में बात करने में। तो जो इन्होंने किया है ना, एयर ड्रॉप्स की जो कुछ हो रहा था कभी-कभी बीच में जो है एयर ड्रॉप कैंसल हो जाता था। और मुझे ये बहुत बार मैंने देखा है कि ट्रांसफ़र करने से पहले जो वो फ़ाइल मतलब कैंसल ही होता था, तो फिर से हमें उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता था। तो ये वो बग फिक्स किया है। अब जो टेबल्स थे फ्री फॉर्म में, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक थे, उन्होंने वो फिक्स किया है। एप्पल न्यूज़ जो इंडिया में चलती ही नहीं है, तो वो उन्होंने फिक्स किया है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एप्पल न्यूज़ का जो ऐप है वो चलता नहीं है। अब जो सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट था, तो उसमें जो है थोड़ा-सा दिक्कत था, वो उन्होंने फिक्स किया है। और जो प्री रिलीज़ एल्बम थे, मतलब पहले ऐड आता है ना, जो अभी रिलीज़ एल्बम होने वाले हैं, तो उसको भी इन्होंने फिक्स किया है, जो नहीं आते थे कुछ लोगों के म्यूज़िक के ऐप में। ये म्यूज़िक के ऐप का है। तो यही है, बाकी अगर हम इनके एंटरप्राइज़ की बात करें ना, तो ये काफ़ी इसमें बहुत डिटेलिंग है और शायद आपको इतना इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत होगी किसी को, तो मुझे ना एक कमेंट कर देना। उसके बाद ना मैं एकदम डिटेल में इसके बग्स या उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो डेवलपर वगैरह है, तो वो काफ़ी ध्यान देते हैं, या फिर जिन लोगों को डेवलप करना है ऐप एप्पल के लिए, तो उनको ये काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और बाद में वो काम भी आती है। तो इस वाले अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है मैकओएस के रिलेटेड, या फिर कुछ फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा या फिर आपको जो है उसका रिप्लाई उसी वक़्त कर दूँगा। मैकओएस जो है अभी मैंने आज ही इंस्टॉल किया है उसको, तो उसके बाद अभी 3-4 दिन उसको यूज़ करूँगा और शायद संडे को मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा कि लैग हो रहे हैं, क्रैशेस हो रहे हैं, या फिर जो भी बड़े-बड़े ऐप्स हैं, अगर मोस्टली लोग फाइनल कट प्रो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ-साथ जो है ब्राउज़िंग वगैरह, तो उसका सबका एक वीडियो अच्छे से बनाऊँगा। तब आप ज़रूर देख लेना। अभी तो आप इसको इंस्टॉल तो कर सकते हो। मुझे ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई। बस याद रखना कि रिस्टार्ट जब भी आप करोगे, मतलब डाउनलोड करने के बाद रिस्टार्ट का ऑप्शन आता है, उसके बाद जो स्क्रीन है 2-3 बार जो है फ्लिकर कर सकती है या फिर ऑन ऑफ होती है। तो उसके लिए फिर से आप जो है उस वक़्त जो है मैकबुक को ऑफ करने की मतलब मतलब ट्राई ही मत करना, नहीं तो आपका जो भी पूरा मैक होगा वो करप्ट हो जाएगा और फिर आपको जाना पड़ेगा स्टोर में, और वहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी, तो ये एक याद रखना। इंस्टॉल डाउनलोड करो, इंस्टॉलेशन के वक़्त आप शांति से बैठो या फिर वहाँ से चले जाओ। वो 5-10 मिनट लगते हैं, उस वक़्त में स्क्रीन आती-जाती रहती है, तो वो बस याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते-जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।